डेली का 50 लाख डॉलर जो है अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। महंगाई क्यों नहीं काबू में आ रही? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिशियंस की तनख्वाहें कम कर दें, ये तो भाई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये बात डिस्कस नहीं होती पीडीएम में कि इस महंगाई के जिनको डॉलर को किस तरह काबू किया जाए? कायरा साहब अब तो ये हालात हो गए, जिसके पास 5 लाख है वो भी कहता है कि डॉलर लेके रख लूं। पहली बात यह कि ये अदारों का काम है। कुछ इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, तो आज देख लें कि वो जो सुरंगें हैं उनका असरात जो है वो सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक बात बहुत बड़ी वायरल है। नदीम असगर कायरा साहब जो हैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं एज ए MPA, इसमें कितनी सदाकत? मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी नदीम असगर कायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया न्यूज़ लाइट को टाइम देने का। नदीम भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा, गवर्नमेंट तो बन गई PDM की, निगरान सेटअप भी आ गया, मुखालिफिन कहते हैं कि ये भी उनका सपोर्टेड सेटअप है जितना भी है, महंगाई क्यों नहीं काबू में आ रही? आजकल महंगाई बहुत अरूज पर है और इससे ये नहीं आप कह सकते कि एक गरीब तबके का बंदा जो है वो इससे अफेक्टेड हो रहा है। इससे हर शहरी जो है इससे मुतासर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो दावा कर सके कि मैं इस महंगाई से मुतासर नहीं हो रहा। जो हुक्मरान हैं उनके घर भी इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जब ये सारे मामलात हो रहे थे, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। होना ये चाहिए कि जो हमें सबसे पहले इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए और उसके बाद हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पॉलिटिशियंस की तनख्वाहें कम कर दें, ये तो भाई इतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जिस दिन हमने तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर कट लगाया, जिस तरह भी IMF की टीम आई हुई है तो उन्होंने कहा कि आप अपने अखराजात पर मज़ीद कट लगाएं, तो वो कट लगेंगे, कुछ बेहतरी होगी। कुछ इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, जो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि मुझे नो कॉन्फिडेंस आ रही है, मुझे हटा दिया जाएगा, लेकिन आज देख लें उन्होंने यही कहा था कि मैं सुरंगें पे बिछा कर जा रहा हूँ, इनको पता चलेगा। तो आज देख लें कि वो जो सुरंगें हैं उनका असरात जो है वो सामने आ रहे हैं। PDM के इत्तेहाद के साथ जितना ये महंगाई का जिन बेकाबू है, इसमें आपकी कैंपेन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कल? देखिए पहली बात यह है कि जब इलेक्शन होता है उसमें एक इशू ये भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो उनका रवैया होता है, अगर कोई इलेक्शन हारा हुआ है तो उसने 5 साल क्या अपने इलाके के लोगों के साथ रवाबत रखे, लोगों की गमी खुशी का हिस्सा बने, उनके दुख दर्द में शामिल हुए। एक तो फैक्टर ये आता है, एक उसकी अपनी शख्सियत होती है, एक उसका होता है कि उसने कितना टाइम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया, और अगर जीतने वाला है तो उसके ऊपर कि उसने अपने इलाके के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये सारे मिलकर इलेक्शन जो है वो फिर उसका रिजल्ट आता है। जी गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक बात बहुत बड़ी वायरल है कि नदीम असगर कायरा साहब जो हैं इलेक्शन में बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं एज ए MPA, इसमें कितनी सदाकत है? पहली बात यह है कि जी मेरा हमेशा फ़ैसला जो है सारी दुनिया जानती है कि मेरा फ़ैसला मेरे बुज़ुर्गों के पास होता है। ताहिर ज़मान कायरा साहब, पहले अल्लाह जन्नत नसीब करे, चौधरी नसरुल्लाह कायरा साहब और ताहिर ज़मान कायरा साहब के पास होता था। अब ताहिर ज़मान कायरा साहब, कमर साहब और जो हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो ग्रुप के लोग, पार्टी के लोग, ये अकेले का फ़ैसला नहीं कभी भी हुआ। मेरा इलेक्शन लड़ने का अगर मैं ख्वाहिश भी करूं तब भी फैसला उनके पास है। नदीम भाई इस वक्त तो बहुत टफ मुकाबला आप देख रहे हो कि जो बंदा जितना ज़्यादा, बेशक वो कायरा बरादरान से है, बेशक वो सादात बरादरान से है, जो जितना रब्ता ज़्यादा रखेगा लोग उसी को पॉपुलर कहेंगे और इलेक्शन में वोट की सूरत में उसी को इज्जत देंगे। इस बारे में आप? रबत तो बेशुमार लोगों के होते हैं, साथ नीयत भी होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए। ना मैंने ज़िंदगी में किसी ओहदे के लिए ख्वाहिश की है, ना मुझे ओहदे की ज़रूरत महसूस हुई है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा ओहदा है कि मैं हाजी असगर कायरा का बेटा हूँ। मेरे ऊपर अल्लाह की करम नवाजी है कि आज मेरे दोस्त अहबाब इतनी ज़्यादा ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, मेरे ख़ानदान से भी कर रहे हैं, मेरी पार्टी से भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि मैंने 3 दफ़ा 13, 14, 15 साल में ओहदे पर बैठा हूँ, एक सीट पर बैठा हूँ और लोगों ने मुझसे प्यार किया।
آنے والے الیکشنوں میں آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو جو حالات دیکھ کر کس قدر پیپلز پارٹی اسپیشل لالا موسیٰ میں NA 70 میں اپنا کردار ادا کر پائے؟ دیکھیں میں ہار جیت کے اوپر یقین نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر پارٹی نے آپ کو ڈیوٹی دے تو آپ کو پوری سر انجام دینی چاہیے. اگر 70 میں دی پارٹی نے تو وہ قبول کریں گے, اگر PP میں دی وہ قبول کریں گے. جو فیصلہ کیا پارٹی نے, دھڑے نے, دوستوں نے, اسی کے مطابق ہم کریں گے. آپ کے بڑے بھائی قمر زمان کائرہ صاحب بھی کسی نہ کسی حساب سے گورنمنٹ کا اس دفعہ حصہ ہیں. سر یہ بات ڈسکس نہیں ہوتی PDM میں کہ اس مہنگائی کے جن کو ڈالر کو کس طرح قابو کیا جائے؟ کائرہ صاحب اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں جس کے پاس 5 لاکھ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ڈالر لے کے رکھ لوں تو روپیہ دن بدن گر رہا ہے. تو یہ عام بندے کی تو یہ سوچ نہیں تھی, لیکن موجودہ دور میں یہ ہوگی, اس کا کیا حال ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ اداروں کا کام ہے. گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ اداروں کا کام ہے کہ جو ڈالرز ہیں, FIA ہے, دوسرے ادارے ہیں, باؤنڈریز کے اوپر جو ہمارے ادارے کھڑے ہیں, کہ آج میں صبح ہی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پتہ چل رہا تھا $50 لاکھ ڈیلی کا, $50 لاکھ, 50,000 نہیں, $50 لاکھ جو ہے افغانستان سمگل ہو رہا ہے. اور جی ڈیلی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو سمگل کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سر انجام دینی چاہیے اور اس سمگلنگ کو روکنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری ندیم اصغر کائرہ. ناظرین یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے, یہ اپنے منہ سے کچھ کہیں نہ کہیں, لیکن لالا موسیٰ اور گرد و نواح پورے NA 17 میں ایک بات یہ ٹرینڈ ہے اور آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ چودھری ندیم اصغر کائرہ جو ہیں وہ MP کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.